यूँ कहें कि मेरे पास एक लकीर है, एक ख़त मुस्तकीम है और ये उफ़क़ी सिमत में है और इस लाइन की इक्वेशन जो है वो y बराबर है k के। और यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक और नुक्ता है यहाँ पर, और ये नुक्ता जो है फोकस है, मास का है, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो a, b हैं। ठीक, ये a, b के मुकाम पर है। तो यूँ समझें कि इस नुक्ते फोकस और इस लकीर के दरमियान तमाम नुकात के महल वक़ूअ में तमाम नुकात का फ़ासला जो है वो बराबर है, और इस लकीर को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, यानी ख़त नाज़िम। और ये ऐसा ख़त होता है जो किसी कॉस के बिल्कुल मुतनासिब होता है। तो ये हमारा फोकस है या मास का। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन में तमाम नुकात को मालूम करना है, और इन नुकात का फ़ासला जो है इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से एक जैसा होगा। तो ये हमारा लोकस है, ये नुक्ता जो है इस नुक्ते से इस फोकस तक और नीचे डायरेक्ट्रिक्स तक जो है ये फ़ासला बराबर होगा। और यहाँ पर देखें कि एक नुक्ता यहाँ पर है और इसका फ़ासला जो है फोकस से और इस नुक्ते का फ़ासला डायरेक्ट्रिक्स तक बिल्कुल बराबर होगा। ये कम से कम फ़ासला है, यूँ कह लें कि ये डायरेक्ट्रिक्स से उमूदी फ़ासला इस नुक्ते तक है, और ये फ़ासला जो है इस नुक्ते से ये कम से कम फ़ासला नहीं होगा, क्योंकि ये उमूदी फ़ासला नहीं है। तो एक नुक्ता यहाँ पर होगा और ये फ़ासला दोनों बराबर होंगे। और मेरा ख़्याल है आप समझ रहे होंगे कि ये किस किस्म की शक्ल बनेगी, और ये शक्ल जो है कुछ इस तरह बनेगी और ये कुछ इस तरह होगी, और ये बिल्कुल उसी जैसी है जैसा कि हमने पैराबोला किया था, उसमें बनाया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये पैराबोला है और ये हम हिसाबी तौर पर करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बनाकर ही नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस नुक्ते से फ़ासला फोकस तक और नीचे डायरेक्ट्रिक्स तक ये फ़ासला दोनों बराबर हैं। और इसी तरह किसी भी जगह जो है पैराबोला से हम कोई नुक्ता लेकर उसका फ़ासला जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तक जो है वो बराबर होगा, और तमाम नुकात के महल वक़ूअ में किसी भी नुक्ते का फ़ासला जो है पैराबोला पर वो बराबर होगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान। तो यहाँ पर अगर हम एक नुक्ता ले लेते हैं और इसे हम कहते हैं एक्स और वाई, तो एक्स वाई जो नुक्ता है ये पूरा उतरेगा इसकी इक्वेशन पर, और ये फ़ासला जो है इसे हम अगर D1 कहें और इसका जो है ये बराबर होगा x तफरीक a मुरब्बा जमा y तफरीक b इसका मुरब्बा और इस तमाम का जज़र। तो ये जो फ़ासला है ये बराबर होगा D1 के। ये हमने मसला फिसागोरस इस्तेमाल करते हुए ये मालूम किया है। तो यहाँ पर जो है इस लकीर तक जो फ़ासला है इस फासले को हम कहेंगे D2। ठीक, और ये बराबर होगा फोकस तक फासला जो है इस नुक्ते का ये D2 के, और ये सीधा डायरेक्ट्रिक्स तक जो है इसका फासला होगा, और ये है y तफरीक के, ये इसका फ़र्क होगा y का। और यहाँ पर ऊपर वाला नुक्ता जो है ये नीचे वाले नुक्ते से ज़्यादा है, और अगर ये नुक्ता इस लकीर से नीचे हो तो क्या होगा। तो ये हमने अभी तक साबित नहीं किया है, और हम ये समझें कि हम जो है इस लकीर से ऊपर तमाम नुकात की बात कर रहे हैं, और ये समझें कि ये जो है हम स्क्वायर मुरब्बा करके इसका जज़र निकाल लेते हैं ताकि हम इसकी मस्बत कीमत हासिल कर सकें। और ये जो है D1 जो है बराबर है डायरेक्ट्रिक्स के
फ़र्क जो है इसका। तो यहाँ पर जो है हम इसे हल करते हैं और हम जो है जज़र को ख़त्म कर लेते हैं, इसे मुरब्बा करके दोनों जानिब। तो ये हो जाता है एक्स तफरीक ए इसका मुरब्बा जमा वाई तफरीक बी इसका मुरब्बा बराबर है वाई तफरीक के इसका मुरब्बा। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर देखेंगे वाई स्क्वायर टर्म जो है वो और एक्स जो टर्म है ये हमें कुछ पैराबोला की शक्ल में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे हम कुछ और मुख्तसर करते हैं। तो एक्स तफरीक ए मुरब्बा जमा वाई मुरब्बा तफरीक 2 YB जमा बी मुरब्बा, ये बराबर है वाई मुरब्बा तफरीक 2YK जमा के मुरब्बा। तो हमने जो है इसका जो है इन ब्रैकेटों को हल कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जानिब वाई मुरब्बा है या वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो है अब देखेंगे ये एक इक्वेशन जो है हमारे पास हासिल हुई जिसमें वाई टर्म जो है हमारे पास आ गया है और ये कुछ इसकी शक्ल बनती जा रही है। तो अब जो है हम इसे और हल करते हैं। एक्स तफरीक ए इसका मुरब्बा तफरीक 2YB जमा बी मुरब्बा, ये बराबर है तफरीक मनफी 2YK जमा के मुरब्बा। ठीक, तो तमाम y जो हैं और कॉन्स्टेंट्स को जो है वो अलग अलग कर लेते हैं। अगर हम जमा कर लें 2YB दोनों जानिब तो ये हो जाता है। तो इन दोनों टर्म को हम जो है वो दाईं जानिब ले आते हैं। तो हम जमा करेंगे 2YB दोनों जानिब, तो ये हो जाएगा 2YB तफरीक 2YK और तफरीक करेंगे बी मुरब्बा दोनों जानिब, तो ये हो जाएगा तफरीक बी मुरब्बा जमा के मुरब्बा। तो यहाँ पर देखें कि मैंने लाल रंग से जो रकमें लिखी हैं ये हमने दाएं जानिब जो ले गए हैं वो रकमें हैं, और सफ़ेद वाली जो वहाँ पर पहले से मौजूद थी दाएं जानिब। तो मैं इसे ऐसी शक्ल में लेके आना चाह रहा हूँ ताकि ये जो है पैराबोला की तरह नज़र आए। तो मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो शक्ल है पैराबोला की वो है एक्स तफरीक ए मुरब्बा बराबर है वाई तफरीक बी, और यहाँ पर ए एक्स होगा। तो मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर ए ज़रब एक्स तफरीक, तो यहाँ पर ए हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं कुछ और वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ। यूँ कहें कि एक्स तफरीक वी ले लेते हैं। ठीक, इसका मुरब्बा। तो वी शायद मैंने वर्टेक्स के लिए एक्स की जो उसकी कीमत है वो ले ली है। तो वाई तफरीक बी, तो वेरिएबल जो है यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसकी एक जनरल शक्ल है इस पैराबोला की इक्वेशन की। तो हमें जो है इस शक्ल में जो है इसे लेके आना है, और अगर इस शक्ल में हम ले आते हैं तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तो हम जो है इसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक पैराबोला है और इसका फोकस क्या होगा। तो इससे हम हल करते हैं। मेरा फ़ोन बज रहा है और मैं इसे बंद करता हूँ। एक्स तफरीक ए इसका मुरब्बा बराबर है, अगर हम इसे फैक्टर आउट कर लें तो 2B तफरीक 2K, और इसे y से ज़रब दें। y हमने बाहर निकाल लिया, दोनों में से मुश्तरक निकाल लिया। तो तफरीक कोई कांस्टेंट जो है ये हमें जो है हासिल होता है। तो ये हो जाता है तफरीक बी मुरब्बा तफरीक के मुरब्बा, क्योंकि जब तफरीक से इसे ज़रब देंगे तो ये -B स्क्वायर जमा के स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इसे इस तरह लिख लिया है। तो अब जो है अब इसे यहाँ पर फैक्टर आउट करते हैं, 2 को बाहर ले आते हैं। तो एक्स तफरीक ए मुरब्बा बराबर है 2
2 ज़रब b तफरीक के ज़रब y तफरीक इसके, तो देखें कि ये b जमा के ज़रब b तफरीक के बराबर होता है, इसका फैक्टर होता है। अगर आपने कसी रकमी के जुज़्व ज़रबी निकाले वाली वीडियो देखी हो तो आपने यकीनन ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है देखें कि b तफरीक के जो है ये दोनों में मुश्तरक है। तो अगर हम तमाम रकमों को जो है हम जो है तकसीम कर दें 2 ज़रब b तफरीक के से, तो हम इसे ज़रब देते हैं या 1/2 ज़रब b तफरीक के से। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ 1/2 ज़रब b तफरीक के ज़रब x तफरीक a मुरब्बा बराबर है। तो ये हिस्सा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास y रह जाएगा तफरीक। तो जब इसे तकसीम करेंगे 2 ज़रब b तफरीक के से, तो b तफरीक के ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा b जमा के बटा 2। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि मेरा ख्याल है कि मैंने जो है इसे इस शक्ल में ले आया हूँ। यहाँ पर देखें a जो है ये इस 1/2 ज़रब b तफरीक के बराबर है, और x तफरीक v जो है मुरब्बा ये x तफरीक a मुरब्बा के बराबर है। y अपनी जगह पर आ चुका है, और b तफरीक b की जगह पर जो है वो तफरीक b प्लस k/2 है। तो यहाँ पर देखें कि इस नुक्ते से लेकर यानी फोकस से लेकर किसी लकीर ख़त नाज़िम यानी ख़त नाज़िम तक तमाम नुकात का फासला जो है वो बराबर है, और ये बिल्कुल एक पैराबोला है। ये एक तरीका है उन तरीक़ों में से जिससे लोग तशरीह करते हैं एक पैराबोला की, और हम हकीकतन देखेंगे कि हमें इस ताल्लुक़ को बदलना होगा। इस जगह हमने देखा कि तमाम नुकात का फासला मास्का और ख़त नाज़िम से बराबर है, और अगर हम इस निस्बत को बदल दें, अगर तमाम नुकात का फासला ख़त नाज़िम से आधा हो मास्का के मुकाबले में, तो हमें एक दूसरा मखरूती हिस्सा हासिल होगा। अगर ये फासला दुगना हो मास्का के मुकाबले में, तो हमें एक अलग मखरूती हिस्सा हासिल होगा। तो ये एक बहुत दिलचस्प तरीका है इससे मुतालिक। आप जानते हैं, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको मखरूती हिस्से दिखाए थे कि किस तरह ये ताल्लुक रखते हैं 3 डायमेंशनल कोन के सेक्शन से, लेकिन ये इस तरीके से भी ताल्लुक रखते हैं, और मैं इसे कतन 3 डायमेंशनल कोन से भी मुतालिक करना चाहता हूँ, ताकि आप देख सकें किस तरह आपस में जुड़ जाते हैं। और ये एक मज़े की चीज़ है रियाजी के बारे में। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि अगर हम तमाम नुकात का महल वकू लें जिसमें इन नुकात का फासला मास्का और ख़त नाज़िम तक बराबर हो, तो ये एक पैराबोला होगा। तो अब हम एक दिलचस्प चीज़ करते हैं, यूँ कहें कि मेरे पास एक पैराबोला है। मैं एक जनरल फॉर्म आपको देता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल करूँ उनसे जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किए हैं। यूँ कहें कि मेरे पास एक पैराबोला है y तफरीक y1 ये इसका मखसूस नुकात हैं पैराबोला के, ये बराबर है। तो मैं यहाँ पर जो है एक कैपिटल A इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो ये होगा कैपिटल A ज़रब x तफरीक x1 इसका मुरब्बा। यहाँ पर देखें y1 और x1 जो है ये इसकी कांस्टेंट कीमत है, मुस्तकिल कीमतें हैं, और y और x जो हैं वो कोई 2 मुतग़य्यर हैं। y1 और x1 b और a की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए देखें कि हम इनका ताल्लुक़ निकाल सकते हैं, और हम जो है इनका फ़ोकस मालूम कर सकते हैं, और हम इन्हें जो है इन हरूफ का ताल्लुक़ जो है ऊपर वाले हरूफ से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये हिस्सा जो है ये a के बराबर है, और x1 जो है वो छोटे a के बराबर है, तो ये इसके बराबर है। तो x1 जो है वो छोटे a के बराबर है। ये मास्का की x कीमत भी है, और जो कि समझ में आता है। और यहाँ पर जो है जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि वर्टेक्स या पैराबोला की चोटी जो है वो x1 y1 के मुकाम पर होती है, और मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। मैं इस मौजू पर आगे बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इस मौजू को अगली वीडियो में जारी रखूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा।